चलिए चर्चा करते हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी के नेता भुवनेश सिंघल जी हमारे साथ हैं। भुवनेश जी बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक गुप्ता हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेश जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ निरंजन पोद्दार जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले भुवनेश जी आपके पास आ रहा हूं, मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। सीधा सवाल मेरा आपसे ये है सर कि अभी तो सर अप्रैल का महीना मार्च का महीना चल रहा है सर। अप्रैल, मई और जून, मतलब आप ये सोचिए कि अगर अभी तो गर्मी की शुरुआत है, अभी से हाल है, तो फिर आने वाले जो 3 महीने तो वहां तो मतलब हम उम्मीद करें कि स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है। सरकार कर क्या रही है भाई? अभी से हाहाकार है पानी के लिए। स्थिति बिल्कुल सही रहने वाली है जी। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष कुछ दिन ऐसे होते हैं जब पाइपलाइंस की सफाई की जाती है। जो मुख्य पाइपलाइन होती है उसमें तो 23 और 24 मार्च को इसी पाइपलाइन की स्वच्छता का कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसकी पूर्व सूचना भी जारी कर दी गई थी। मैसेज के माध्यम से जारी की जाती है, विभिन्न माध्यमों से जारी की जाती है। तो 2 दिन पानी की ये समस्या रही, जिसमें राजेंद्र नगर मुख्य रूप से जिसका जिक्र चल रहा है यहाँ पर, और इसके अलावा भी जो वहां पर मैं हालांकि आपके माध्यम से एक बात जरूर मेरे दिमाग में आती है। एक बात केवल जानना चाहता हूं, ये ना कहिएगा कि आप इनसे क्यों प्रश्न कर रहे हो। 10 साल इनकी सरकार रही, यदि आज पानी की दिक्कत आ रही है तो क्या ये हमारी 1 साल की सरकार ने दे दी? क्या इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपने 10 साल की सरकार में ये जो पाइपलाइन डली हुई है, यदि ये जर्जर हो गई तो इनको बदलने का काम क्यों नहीं किया? इनमें नई क्यों नहीं डाली? नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगाई? उनकी क्षमताएं क्यों नहीं बढ़ा पाई? ये इनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। पर मैं यहां पर मैं नहीं पूछूंगा, ये आप पूछिएगा। मेरा केवल इतना सा लक्ष्य है कि जो पाइपलाइन एक वहां पर फट गई थी राजेंद्र नगर में हाल ही में, तत्काल में 22 तारीख की ही रात्रि को, उस बड़ी पाइपलाइन थी, उसको रिपेयर कार्य करने का चल रहा है, जो कि 1-2 दिन में सामान्य स्थिति हो जाएगी। जो जर्जर पाइपलाइन हो गई थी वो अचानक फटी, उसको रिपेयर करने का कार्य हम तात्कालिक रूप से कर रहे हैं, और उसको बदलने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी, जिसमें लगभग 9,000 करोड़ का फंड हमने आवंटित केवल जल बोर्ड के लिए किया है, ताकि इसमें स्वच्छ पानी दिल्ली की जनता को दिया जा सके। इससे पूर्व में भी हमने भुवनेश जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, भुवनेश जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप कब तक आम आदमी पार्टी के कंधों पर रख करके बंदूक चलाते रहेंगे? पहली बात भाई, आपको सरकार में आए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है सर। अब जिम्मेदारी आपकी है। आम आदमी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, अगर उन्होंने गलत किया तो सजा उनको मिल चुकी है सर। वो विपक्ष में है, आप सत्ता पक्ष हैं सर, सरकार में आप हैं। अब जवाबदेही आपकी बनती है, उनकी नहीं बनती है, पहली बात। दूसरा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि 4 दिन का समय कम होता है क्या? अगर पाइपलाइन कहीं से फट गई है, कहीं कोई समस्या है, तो 4 दिन 4 इंजन की सरकार को लग रहे हैं और अभी तक समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। अभी भी लोग पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। वहां पर पानी हो रहे हैं लोग। नहीं, वो पाइपलाइन बिल्कुल जल्दी से 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी हमने टैंकरों के माध्यम से की है, ताकि जो भी इमरजेंसी है उसको भी, उस संकट को भी दूर किया जाए। और अमित जी, हमारी सरकार को 87,589 करोड़ का जो एक बड़ा कर्ज घाटे के रूप में, जल बोर्ड के घाटे के रूप में सरकार देकर गई है, क्या इस सरकार की ये जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? जनता को क्या ये जानने का अधिकार नहीं है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का प्रमाण, जो ईडी और सीबीआई जांच चली रही है, आप भी इसको जानते हैं, 87,589 जैसा बड़ा फंड हमारे को घाटे के रूप में देके गए हैं, खाई के रूप में देकर गए हैं। क्या ये 4 दिन में पिछली 1 साल के अंदर भरा जा सकता है? हम पर डबल जिम्मेदारियां, हमको वो फंड का घाटा भी पूर्ति करनी है और आगे की नई प्लानिंग भी लेकर आनी है। हमको नए वाटर संयंत्र भी लगाने हैं, हमको नए ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाने हैं। ठीक है, दिल्ली की मैं समझ गया, मैं भुवनेश जी समझ गया, हमारा मैं समझ गया भुवनेश जी। देश में कोई समस्या है तो उसके लिए नेहरू जिम्मेदार, और दिल्ली में कोई समस्या है तो उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार। मैं समझ गया आपकी बात, मैं लौटूंगा आपके पास। जिम्मेदार होगा, देखिए वो जो जिम्मेदार होगा वो जिम्मेदारी तो बताई जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया। नहीं चल सकता, जिम्मेदारी तो बतानी पड़ेगी। नहीं भाई, जो कांग्रेस पार्टी ने गलतियां करी, जो नेहरू जी ने गलतियां करी थी, बीजेपी आज तक उनको गड्ढों को भर नहीं पाई है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं, सारी बात मैं समझ रहा हूं। और पता नहीं केजरीवाल ने जो गड्ढे किए दिल्ली के अंदर, अब उन गड्ढों को आप कब तक काट पाट पाएंगे, उसके लिए भी पता नहीं कोई डेडलाइन है या नहीं आपके पास। ठीक है, चलिए अभिषेक जी जवाब दीजिए। सीधे तौर पर आरोप ये लगा रहे हैं कि जल बोर्ड की अगर ये स्थिति है आज, ये अगर हालत है, उसकी माली हालत अगर खराब है, तो उसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार है जो इसके पहले थी। अभिषेक जी। अमित जी देखिए, मैं पिछले साल भी इसी समय पे
बल्कि अप्रैल के महीने में जब दिल्ली में पानी का क्राइसिस शुरू हुआ था, तो आपके साथ डिबेट में बैठा था, तब भाजपा के प्रवक्ता कोई और थे। तब भी इनके पास यही राग था कि अभी तो हमारी सरकार बने हुए 2 से 3 महीने हुए हैं, अभी हम क्या करेंगे। अब जब 1 साल बाद ये स्थिति और विकट हो चुकी है, जब अब मार्च के महीने में ये क्राइसिस शुरू हो गया, और ये क्राइसिस सिर्फ एक राजेंद्र नगर का नहीं है, क्योंकि अरविंद जी ने उसको कोट कर दिया है। आप जब मैं तिमारपुर में रहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, आप अपने चैनल, ये प्रोग्राम के बाद अपने चैनल वालों को भेज दीजिएगा। 7वां दिन है, 7वां दिन है, पानी नहीं है इलाके में। वजीराबाद, संगम विहार, करावल नगर, सोनिया विहार, नेहरू विहार, ये तो मैं सिर्फ अपने आसपास के इलाके बता रहा हूँ। 7वां दिन है अमित जी, आज पानी नहीं है इलाके में, और किसी के पास कोई सूचना नहीं है कि कब पानी आएगा, कब नहीं पानी आएगा, कोई जानकारी नहीं है। एमएलए ऑफिस में जाते हैं, वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। जल बोर्ड का तो कोई जवाब ही नहीं आता। मुख्यमंत्री यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहती है, सिविल लाइन पे, वहां तक लोग चिट्ठियां लेके गए हैं, कोई जवाब नहीं है। और ये तो मार्च का महीना है, आपने बिल्कुल सही बोला, अभी तो गर्मियां पड़नी शुरू भी नहीं हुई है। तो दिल्ली के लोगों को क्या ये बताएंगे वहां जाके, जब लोगों के घरों में पानी नहीं आएगा, कि केजरीवाल के ऊपर हमने सीबीआई की जांच बिठा दी और ईडी की? अरे एजेंसी आपकी, आप तो बिठा ही दोगे। और एजेंसीज ने भी, और भी जांच हुई थी, उसमें क्या परिणाम निकला हमने सभी ने देखा। लोगों को पानी चाहिए, हर साल हमको यही बात क्यों करनी पड़ती है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ये आप अगले साल भी आप और हम यही, अमित जी यही बैठे होंगे, भाजपा के प्रवक्ता कोई और होंगे, तब भी ये यही बोल के जाएंगे, अरविंद केजरीवाल इतने गड्ढे कर गए, नेहरू जी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। 4 इंजन की सरकार का इतना भी दायित्व नहीं है कि लोगों को, ये 1.25 साल इनकी सरकार को होने वाला है, कि दिल्ली के लोगों को जहां ऑलरेडी पानी आ रहा था, ये वहीं भी दे पा रहे हैं। नई जगह को ऐड करना तो छोड़िए, फिर काय बात की आपकी 4 इंजन की सरकार, और काय बात का आपका इतना लंबा, आप जो बजट में और अपना अनाउंसमेंट करते हो, बजट का फायदा क्या है? आप 1 लाख करोड़ का दे दो, चाहे 10 लाख करोड़ का बजट दे दो, आप जब लोगों को एक मूलभूत सुविधा पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप दिल्ली की राजधानी में रहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। 12 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी थी, एलजी के थ्रू आप चलाया करते थे। अब तो 1.25 साल आपको यहाँ पर भी हो चुके हैं, एमसीडी में भी आपकी सरकार है। अगर 7-7, 8-8, 10-10 दिन लगेंगे, अगर कहीं लीकेज है या कुछ और प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में, तो कैसे काम चलेगा? ये हाल अगर दिल्ली जैसी राजधानी का है, तो देश के बाकी हिस्से का तो क्या ही हाल होगा। और जब इनसे जवाब मांगेंगे तो इनके पास 2 ही जवाब है, बिल्कुल सही बोला आपने, नेहरू जिम्मेदार और केजरीवाल जिम्मेदार। जब तक ये सत्ता में रहेंगे, इनके पास सिर्फ यही कहने के लिए, ये नहीं बता पाएंगे कि भाई हमने क्या किया। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 12 साल में केंद्र में क्या किया उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 17 साल से एमसीडी में दिल्ली में क्या कर रहे हैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अब 1.25 साल से दिल्ली में जब इनकी खुद की दिल्ली सरकार बन चुकी है, उसने क्या किया उसकी कोई जिम्मेदारी। चलिए मैं आता हूं, आप दोनों के पास में लौटूंगा। ठीक है, मैं आता हूं। नरेश जी भाई, सिर्फ केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की 15 साल की जो सरकार है वो भी जिम्मेदार है। भाई ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 15 साल आपके और 10 साल केजरीवाल के, 15 मिलाकर के 15 और 10 हो जाते हैं 25। ये 25 साल का जो कुशासन रहा है आपका, जो गड्ढे आपने खोदे, उन गड्ढों को भरने में अभी बीजेपी को समय लग रहा है। और उसी की वजह से ये तमाम इलाकों में जहां पर पानी की समस्या बनी हुई है, उसके लिए आप दोनों ही जिम्मेदार हैं। आपका जवाब। जी शर्मा जी, ये वो लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, इनका दिल्ली के लोगों की सेवा करने से कोई मतलब नहीं। इनका काम है आपस में नूरा कुश्ती लड़ाई दिखा के मेन मुद्दों से भटकाओ। यही केजरीवाल जी थे, बावड़ा के खंबे के ऊपर चढ़ गए थे, सरकार में साझी हो जाना। तब इन्होंने बिजली की बात की थी, वही लड़ाई लड़ुई करके ये सत्ता में आ गए, और वही लड़ाई करके बीजेपी सत्ता में आ गई। आज मतलब धुरंधर 2 जो पिक्चर हम देख रहे हैं, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी 2, ये बीजेपी उसी लाइन पे चल रही है। आपस में एक दूसरे की कमियां खामियां निकाल के ये चाहते हैं कि जैसे पहले दाव लग गया था वैसा ही दाव हमारा दोबारा लग जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, 1 साल से ज्यादा की सरकार हो गई और अभी भी कमियां खामियां पिछली सरकार में निकाल रहे हैं। अरे आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से आपने एक भी काम नहीं किया। और मुझे तो कल तरस आ गया
कि जिन वंचित लोगों को मदद की जाती थी कांग्रेस की सरकारों के द्वारा, अन्य सरकारों के द्वारा, उनको ये रेवड़ी बताते थे। कल साइकिलें बांट रहे थे तो वो रेवड़ी नहीं तो क्या है। मेरा कहना यह है कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर ये सरकार चल रही है। दिल्ली के लोगों की सेवा से इनका कोई सरोकार नहीं है, उनकी समस्याओं को निवारण करने से उनका कोई सरोकार नहीं है। ये बीजेपी के प्रवक्ता इतनी मोटी चमड़ी के हैं, यहाँ चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि 48 घंटे में पाइपलाइन ठीक हो जाएगी, तब पानी आ जाएगा। 1 मिनट पानी नहीं मिलता तो उसका हाल क्या होता है, जाके पूछिए किसी से। ये आप तो बिस्लरी वाले हो, वहां जो लोग रह रहे हैं उन लोगों से पूछिए पानी नहीं आता तो क्या हाल होता है। जो एक मानवता का आधार कहता है कि तत्काल कोई व्यवस्था की जाए, अगर कोई समस्या आ गई है तो हमने टैंकरों की व्यवस्था तत्काल की, मगर टैंकर घोटाले में जो ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, आप जो पार्टनर बने हुए थे, ये जांच खुलासा होगा और आप लोग जेल में जाने वाले हो। पानी घोटाले नौबत क्यों आई, जेल जाने वाले हो। यहाँ तक बात पहुंच गई। अगर आपने व्यवस्था की थी तो ये बात यहाँ तक क्यों पहुंची? इसका मतलब आपका सेवा करने से, लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। और ये आपका जल मंत्री तो मेरे गांव का है, मैं उसके गांव का हाल बता देता हूं। मुंडका में जाके देख लो, आज भी गड्ढे गड्ढे पानी भरे पड़े हैं। वहां टोल टैक्स लगवा दिया, दिल्ली में पहला टोल टैक्स, जिसको लोगों को गाली दे दे के वहां से जाते हैं, टोल टैक्स देना पड़ता है। ये हाल है आपके जल मंत्री का। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, सेवा करनी पड़ेगी। जो सेवा कांग्रेस पार्टी ने 15 साल की थी, 1998 से लेके 2013 तक चमकती हुई दिल्ली हमने छोड़ी थी, यही मैं कहना चाहता हूं शर्मा जी। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। लेकिन निरंजन जी भाई, मतलब पानी जो है वो एक मूलभूत सुविधा है। अगर मूलभूत सुविधा वो भी देश की राजधानी के अंदर भी लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो फिर मतलब दूसरे इलाकों की या दूसरे राज्यों की, दूसरे शहरों की, दूसरे गाँव की हम क्या उम्मीद करें भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो जो राजनीति है वो इस बात की हो रही है कि ये राजनीति काम बनाम गाली बन गई है। क्या लग रहा है आपको, माजरा क्या है? हाँ, देखिए अमित जी, वास्तविकता ये है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे भारत की राजनीति में एक परिवर्तन जो आया है, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। और परिवर्तन क्या आया है कि जिस तरीके से सरकारें जो है वो अतीत में चलना चालू हो गई है। जैसा आपने भी पूर्व में कहा कि भाई केंद्र में अगर कोई कमी है तो उसके लिए जिम्मेदार नेहरू जी हैं, और वर्तमान में अगर दिल्ली के अंदर कोई कमी है तो उसके लिए पूर्व की सरकार है। हाँ, इसके अंदर एक चीज जरूर है, वो भी मैं आगे बोलूंगा। लेकिन ये जो सरकारें जो अतीत में चलने लग गई है, या यूं कहें कि पूर्वाग्रह में चलने लग गई है, सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि ये बात किंचित मात्र भी गलत नहीं है कि जब पूर्ववर्ती सरकार सही काम नहीं कर रही थी, इसलिए जनता ने उसको अपदस्थ करके आपको सत्ता में विराजमान किया। और अगर आप ये बात कहते हैं कि अभी तो हमें 1 वर्ष हुआ है, अभी तो हमें 1.25 वर्ष हुआ है, तो देखिए अमित जी, फिर आपकी उस कलई की पोल खुल जाती है जिसके बारे में आप ये बात कहते हैं कि जिस चीज का भूमि पूजन हम करते हैं, इनॉग्रेशन भी हम ही उसका करते हैं। जिस चीज के लिए आप कहते हैं कि हम 2.5 साल में हमने जल जीवन मिशन को कंप्लीट कर दिया, यानी कि पूरे भारत में 140 करोड़ लोगों को पीने योग्य पानी के साथ जोड़ दिया है। तो इतने बड़े भारत के 30 राज्यों के अंदर आपका जल जीवन मिशन अगर 2.5 साल में, 3 साल में आप पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए 70 किलोमीटर के अंदर बसी हुई दिल्ली, या यूं कहें कि लगभग 2-2.25 करोड़ की आबादी को मेरे हिसाब से 1 साल लगना नहीं चाहिए पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है अमित जी, और वो ये है कि थोड़ा सा हास्यास्पद तब लगता है अगर इसी प्रकार के प्रश्न अगर कांग्रेस उठाए तो कहीं ना कहीं तर्क संगत लगता है। लेकिन वो पार्टी जो समझ लीजिए 12 साल सत्ता में रही और अभूतपूर्व राजनीति की बात करती रही, अभूतपूर्व विकास की बात करती रही, और विकासशील ढांचे के ऊपर क्या व्यवस्थाएं करके गए वो आज सर्वविदित है कि जिस तरीके से जल बोर्ड की हालत हो गई, जिस तरीके से जल संयंत्रों की हालत हो गई है, कहीं ना कहीं ये उसी का तो पारितोषिक है, उसी का तो ये पुरस्कार है कि आज दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जनता प्यासी है। और अगर आज की तारीख में वो लोग सवाल चंद्र और प्रश्न कुमार बने तो वो चीज भी थोड़ी सी मेरे हिसाब से अतार्किक लगती है। लेकिन सरकार का जो काम है, वो सरकार की स्थिति ये है, मैं कई बार आपके टीवी चैनल पर भी कह चुका हूं
कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दौड़ती हुई दिख रही है, दौड़ नहीं रही, यानी कि ट्रेडमिल पे वो दौड़ रही है कि दौड़ी तो बहुत, पहुंची कहीं भी नहीं। पिछले 1 साल से जितना आचार प्रचार, जितना विकास की जो हवाई बातें हुई है, वो अभी धरातल के ऊपर वो कहीं दिखाई नहीं देती। और सरकार अगर बयानबाजी और ये जिस तरीके से फीता कटिंग को छोड़ करके विकास और जो पूर्व विकास है उसके अगर सुधार और उसके पुनर्वास की व्यवस्था में लग जाए तो मेरे हिसाब से जनता अपने आप बोल पड़ेगी वाह वाह। उसके अंदर फिर आपको किसी की भी प्रशंसा करवाने की या किसी के द्वारा आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो उम्मीद कब तक करें भुवनेश जी, कब तक उम्मीद करें कि समस्या का समाधान हो जाएगा और जिन लोगों को भी पानी की समस्या हो रही है वो थोड़ी राहत महसूस करेंगे? देखिए, हमने समर एक्शन प्लान 2026 बनाया और निश्चित रूप से उसमें प्रत्येक दृष्टि डालते हुए प्रत्येक क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। पिछले गड्ढों को भी हम भरेंगे और आगे की रणनीति, आगे की बिल्डिंग्स भी तैयार करेंगे ताकि दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी दिया जा सके। अभी डॉक्टर नरेश जी, आदरणीय डॉक्टर नरेश जी पानी पी रहे थे लगातार और पानी पी कर ही हमको कोस भी रहे थे। इससे ये तो एक बात सिद्ध होती है कि निश्चित रूप से डॉक्टर नरेश जी के यहाँ तो पानी आ रहा है बिल्कुल, मगर वो फिर भी हमको कोस रहे थे। तो इसी बात से सिद्ध होता है कि किस प्रकार से झूठ का वातावरण बनाकर ये दोनों गलबैया करते हुए दोनों जो पार्टनर रहे सरकार में, आज ये भारतीय जनता पार्टी को कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। कोई नीतियां इनके पास नहीं रही। तत्कालिक सरकार आई है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में नई सरकार आई है, उसके पास नीतियां भी हैं और नियत भी है। आप देखिएगा बहुत जल्दी समर एक्शन प्लान के माध्यम से 172 किलोमीटर दिल्ली के पाइपलाइन, नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा, जो कि जर्जर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि भाई लोगों का जो हलक सूख रहा है ना, उससे उनको राहत मिलेगी जल्दी से। अभिषेक जी जल्दी से फटाफट। अमित जी देखिए, हमने इनकी नीति और नियत दोनों पिछले 1.25 साल में देख लिए और मैं ईमानदार हूँ और हमारी नियत साफ है, बोलने से नहीं होता है। जो आज भी दिल्ली के लोगों को जितना भी पानी मिल रहा है, जो मुफ्त मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल की देन है। राजेंद्र नगर और बाकी जो इलाके हैं वो ट्वीट को और अच्छे में पढ़ते हैं तो बोलने से नहीं होता है। इन इलाकों में कभी पानी की कमी नहीं हुई। ये नए इलाके ऐड ऑन हो गए हैं जहां पर पानी की समस्या हो गई है। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन 21वीं सदी के इस भारत में, देश की राजधानी में, अगर लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, इसके लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वाकई में अगर हम ये कहें कि हम आज़ाद हो गए हैं तो फिर ये ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। क्योंकि पानी जो कि मूलभूत समस्या है, कम से कम वो तो लोगों को मिलना ही चाहिए, किसी भी सूरत में मिलना चाहिए। 4-4 दिन तक अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो सोचिए उनका जीवन चलेगा कैसे। सरकार इस पर ध्यान दे और राजनीति ना करके काम पर फोकस किया जाए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहा है।